before we have the next round of bhajan clubbing, I request Nishesh Prabhuji to come on stage and honor us and give us some speech on the event and Bhagavad Gita. So most of us who doesn't know or Nishesh ji, so he's been in the spiritual path from childhood. The entire family, we can see that with the children also inculcated with all the good habits and Bhagavad Gita, Bhagavat, and all of this. And the entire family is associated with Sri Chaitanya Gaudya Mutt, so which is a spiritual mutt. And he also hosts every year the Rath Yatra, Jagannath Prabhu Rath Yatra, which is a mega event, and we consistently been doing from last 4 years. I've been personally associated with him and family in this mega event. So Nishesh ji, on his professional front, he's into a IT senior architect working with Oracle, but I only know him on the spiritual side, and he's pretty motivating to all of us. And this is the first time we're organizing the Gita Jayanti. And now, having said that, I will hand over the mic to Nishesh ji. Please, let's all welcome with a big round of applause. All right, thank you, Shanti. So it's now testing time for me. So, yeah. So what we shall do is we shall start with some chanting of Bhagavad Gita shloka. So can you put on the first shloka? So I want everyone in the room to recite this shloka, right, with me, because it's a very easy one, right? सब जानते हैं? तो let the vibration of the room go outside of this room, and सबको धीरे नहीं बोलना है, बहुत ज़ोर से और full energy से बोलना है, right? और full energy से नहीं बोलेंगे तो we will do a multiple retake, right? So अगर वो avoid करना है, so let's do it nicely. Okay, let's do together. Pavitranay sadhunam vinasaya chadushkritam dharma samsthapanataya sambhavami yuge yuge. एक बार और बाद में युगे युगे में जो एनर्जी आई वो नीचे motivational speaker on this earth, in this world? Shri Krishna. Everyone knows Lord Krishna. How? So here is how. When अर्जुन को भगवान ले गए युद्ध भूमि में, जाओ युद्ध करो, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया कौरवों ने, now is the time to get back, right? And that is not the only purpose, right? It's not only a fight between brothers, right? Siblings. It was not only on that. So Arjun says, कृष्ण मेरा रथ जो है बीच में ले चलो, मध्य में, किसके? हमारे युधिष्ठिर और कौरवों के मध्य में ले चलो, मैं जिनसे मुझे युद्ध करना है मैं उनको देखना चाहता हूँ. सो ही वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट ही वॉन्ट्स टू फाइट, बट उसको एक बार देखना है सबको. कृष्ण बोलते हैं जो आज्ञा ले जाते हैं, क्योंकि कृष्ण सारथी हैं. सारथी का काम होता है जो पीछे वॉरियर है उसकी बात मानना. तो कृष्ण ले जाते हैं रथ को बीच में, और जैसे ही रथ बीच में आता है तो अर्जुन देखते हैं किसको? भीष्म पितामह को, अपने गुरु द्रोणाचार्य को, है ना? द्रोणाचार्य गुरु हैं, कृपाचार्य, और अपने सभी संबंधियों को. और जैसे ही अर्जुन उन सबको देखते हैं तो अर्जुन के भाव परिवर्तन होने लगते हैं. अर्जुन को लगता है ये सब जिनके साथ मेरा बचपन बीता है, मेरे गुरु द्रोण जिन्होंने मुझे ये
धनुर्विद्या दी है, उनके अगेंस्ट में लड़ाई करूँगा। अर्जुन का क्या हाल होता है फिर? यहाँ पर ये बता रहे हैं, वैपुथश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संस्रते हस्तात् तो कचेव परिद्यते। अर्जुन की फीलिंग्स हैं इस श्लोक में। मेरा शरीर कप रहा है, मेरे शरीर का ताप कभी बढ़ जाता है, कभी मैं ठंडा हो जाता हूँ, और मेरे रोम खड़े हो रहे हैं डर के मारे, बिकॉज ऑफ, और मेरा गांडीव जो है मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इनके अगेंस्ट युद्ध करने जा रहा हूँ जो मेरे इतने सीनियर्स हैं, राइट। आई रिस्पेक्ट ऑल दिस पीपल, गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह, इनकी गोद में खेला हूँ मैं उनसे युद्ध करके मैं क्या ही करूँगा, मुझे नहीं चाहिए ये सब, चलो वापस घर चलो। सो ही इज़ इन द मोड ऑफ दैट रिसीडिंग। कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने बोला अर्जुन तुम सही सोच रहे हो, राइट। ये कहा क्या कृष्ण ने? कृष्ण वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि जो हो रहा है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कृष्ण को कोई डाउट नहीं है। सो व्हाट ही सेज इन द नेक्स्ट श्लोक, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवतोशिष्ट परंतपम। शुद्र हृदय दौर्बल्य, तुम जो बात कर रहे हो ना, दिस इज वीकनेस ऑफ हार्ट। हृदय दौर्बल्य, तुम्हारा हृदय जो है वो वीक है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। चलो मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये और वो। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आंसर ऑफ कृष्ण, ही स्टार्टेड मोटिवेटिंग अर्जुन कि तुम जो कर रहे हो वो गलत नहीं, वो सही है। और फिर देन स्टार्ट्स द कंप्लीट भगवत गीता जो भगवान ने कही है अर्जुन को, राइट। और अर्जुन के माध्यम से हम सबको कहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं भगवत गीता में। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एंड देन अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन सरेंडर्स। किसको? कौरवों को? नो, अर्जुन सरेंडर्स टू कृष्ण। भगवान कृष्ण को अर्जुन सरेंडर करते हैं इन द वे कि कृष्ण जो बोलते हैं उसको वो समझते भी हैं और क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं। इट्स नॉट दैट कि कृष्ण तुम जो बोल रहे हो वो मान लूंगा क्योंकि तुम भगवान हो। ही क्रॉस क्वेश्चंस, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। आप बोलते हो कर्म करो, कभी बोलते हो ये करो, कभी बोलते हो वो करो। तो देयर इज अ क्वेश्चन आंसर इज लॉन्ग, दैट इज भगवद गीता, राइट। तो शुरुआत कहाँ से हुई? अर्जुन ने कृष्ण को सरेंडर किया, श्रद्धा करी और बात मानना शुरू किया। तो इसीलिए क्या हुआ? फिर युद्ध हुआ और वी नो ऑल द रिजल्ट। सिमिलरली व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हियर, वी शुड ऑल्सो सरेंडर और वी शुड ऑल्सो हैव अ काउंसलर इन आवर लाइफ्स। काउंसलर कौन होना चाहिए? काउंसलर होना चाहिए जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो। हमारे काउंसलर कौन होते हैं? मे बी अवर फ्रेंड्स जो हमसे ज़्यादा एटीट्यूड में आगे हैं, जो हमसे ज़्यादा हाईली रेटेड हैं इन सोसाइटी। तो हमारे काउंसलर कौन होते हैं? है ना, काउंसलर तो सबके ही होते हैं, किसके काउंसलर नहीं है? हम जब दुखी होते हैं तो अपना दुख कहीं ना कहीं आके तो निकालते ही है ना। वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं, ऑफ कोर्स स्पाउस तो होते ही हैं, राइट। तो बट दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ चूजिंग काउंसलर। काउंसलर जो होना चाहिए वो स्पिरिचुअली एलिवेटेड होना चाहिए। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम टू एग्जाम्पल्स। दुर्योधन का काउंसलर कौन था? शकुनी मामा। तो क्या हुआ? काउंसलर और मेंटर, टीचर, जिससे आप अपने मन की बात इन टर्म्स ऑफ डाउट या फिर धर्म संकट के समय जिससे आप अपने आगे का सुझाव लेके आगे लाइफ में कुछ बढ़ सकें कि क्या करना है मुझे इस सिचुएशन में, राइट। कई बार सिचुएशन आती हैं कि हम ये करें या हम वो करें, राइट। देयर आर मैनी सिनेरियोज। तो किस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इसके लिए जो हमारा काउंसलर होना चाहिए वो स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन हमारा काउंसलर होना चाहिए, ना कि कोई मटेरियलिस्टिक व्यक्ति, भले ही उसकी कितनी फिलॉसफी कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। क्यों होना चाहिए वो भी हम समझ सकते हैं। देयर इज आंसर टू एवरीथिंग।
तो दुर्योधन का काउंसलर या मेंटर था शकुनी, तो वी ऑल नो क्या हुआ। और उत्तरा का कौन था? थोड़ा सा एनालॉजी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, एनालॉजी बैठ नहीं रही, अभी बैठेगी। उत्तरा का काउंसलर कौन था? नो, ओके, यस, हु सेड? हाँ, राइट, वेरी वेरी करेक्ट। उत्तरा की काउंसलर थी द्रौपदी। क्यों थी काउंसलर? क्योंकि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, उत्तरा कौन है सब जानते हैं, राइट? हाँ, सब जानते हैं। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी का एक एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस के बेस पर द्रौपदी ने उत्तरा को काउंसिल किया। क्या काउंसिल किया? एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी डोंट लुक एट द पांडवास, डोंट लुक एट धनुर्धारी अर्जुन, गदाधारी भीम, धर्म धुरंधर युधिष्ठिर, उनकी तरफ मत देखना। किसकी तरफ देखना? कृष्ण की तरफ देखना। क्यों? आई हैव दैट एक्सपीरियंस, राइट? आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू। डू यू वॉन्ट टू टेक माई एक्सपीरियंस? इफ यू वॉन्ट योर वेलफेयर तो मेरा एक्सपीरियंस लो, मैं जो बोल रही हूँ वो बात को मानो, और नहीं मानोगे तो ठीक है, यू आर ऑन योर ओन। क्या हुआ? क्या हुआ फिर? इसके आगे कहानी है। इसके बाद सब जानते हैं क्या हुआ था। वो कौन था? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने क्या चलाया था? ब्रह्मास्त्र चलाया था ना। कहाँ चलाया था? उत्तरा के गर्भ में। क्यों चलाया था? पांडवों का जो लास्ट जो था, जो वंश को आगे बढ़ा सकते थे, वो गर्भ में जो शिशु था उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। और जब घर्षण पेट में हुआ, जलन फील उसको हुई कि ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है, तब उत्तरा ने क्या किया? पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। उत्तरा फटाक से कृष्ण की तरफ पुकार के बोलती है, हे पाही, हे योगेश्वर, हे कृष्ण, पाही पाही, मेरी रक्षा करो। पाही पाही मीन्स रक्षा करो, रक्षा करो। कुछ तो होने वाला है गड़बड़, मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और कृष्ण उस समय क्या कर रहे थे? कृष्ण उस समय वापस युद्ध के बाद अपने घर जा रहे थे, और उन्होंने एक कदम रखा ही था। कहाँ पर? रथ पर। और जैसे ही उत्तरा की करुण पुकार सुनी, कृष्ण तुरंत समझ गए। भगवान को समझने में क्या टाइम लगता? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा संभव। जो संभव को असंभव कर दें और जो असंभव को संभव कर दें, वही है योगेश्वर भगवान कृष्ण। तो उनको क्या टाइम लगा? उसने, अश्वत्थामा ने 2 ब्रह्मास्त्र छोड़े। एक ब्रह्मास्त्र पांडवों को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 5 पांडव रहे तो शायद उत्तरा की रक्षा करें। तो एक ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों की तरफ छोड़ा उसने, और ताकि वो एंगेज हो जाएं, और दूसरा छोड़ा उत्तरा को मारने के लिए। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने सुदर्शन का आह्वान किया कि पांडवों की रक्षा करो, और स्वयं कहाँ गए? किसने पुकारा? उत्तरा ने पुकारा। हु इज द प्रायोरिटी, पांडव या उत्तरा? उत्तरा ने करुण प्रकार करी, पांडवों ने नहीं करी। तो पांडवों की रक्षा भी करनी थी क्योंकि वो भक्त थे भगवान के। तो पांडवों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, और उत्तरा की रक्षा के लिए स्वयं उत्तरा के गर्भ में गए, इतने छोटे से बन के। और श्रीमद् भागवत में लिखा है ऐसा कि ब्रह्मास्त्र से कोई नहीं बच सकता, लेकिन वो कोई में भगवान नहीं आते हैं, वो कोई में कृष्ण नहीं आते हैं। वो कोई है, कोई नहीं बच सकता। ब्रह्मास्त्र किसने बनाया? ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्रह्मा जी को किसने बनाया? अब किसी को मालूम ही नहीं ब्रह्मा जी को किसने बनाया।
ब्रह्मा जी को स्वयं कृष्ण ने बनाया, तो ब्रह्मा से कृष्ण का क्या कर लेगा? कैसे बनाया भगवान कृष्ण ने? आप कई लोग बोले ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, फिर कृष्ण तो सृष्टि के अंदर हैं, फिर कृष्ण ने ब्रह्मा को कैसे बनाया? तो कृष्ण जो है सृष्टि के अंदर नहीं है, कृष्ण सबसे परे हैं, है ना। कृष्ण भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और जब विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, कमल नाभ से, देन ही वॉज कन्फ्यूज्ड, हु ब्रह्मा, कि मुझे करना क्या है? तो उनका आवाज आई तप, किसमें? नाभि कमल में तप। उनको लगा तप मीन्स मुझे तप करना है। जब ब्रह्मा ने तप किया है, तब विष्णु भगवान ने उनको आके दर्शन दिए हैं। ब्रह्मा को भी तप करना पड़ा है विष्णु जी के दर्शन करने के लिए। जब तप किया है, विष्णु जी प्रसन्न हुए हैं, तब ब्रह्मा जी को अपना हाथ पकड़ के अपने वैकुंठ लोक में ले गए हैं, और वहां जाके उनको पूरा नॉलेज ट्रांसफर किया है कि आपको क्या करना है। सो हु इज द क्रिएटर? विष्णु और कृष्णा। तो ब्रह्मास्त्र जो है वो कृष्ण का कुछ नहीं कर सकता है। तो कृष्ण स्वयं गए उत्तरा के गर्भ में, और वहां जाके उत्तरा में के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करी, जिनका नाम पड़ा बाद में, उस शिशु का नाम पड़ा परीक्षित। क्यों पड़ा नाम परीक्षित? क्यों पड़ा नाम परीक्षित? क्योंकि वो जब अंदर गए कृष्ण ना, तो उन्होंने कृष्ण के दर्शन कर लिए। किसके दर्शन किए? जिनने उनकी रक्षा करी। नाउ ही इज क्यूरियस व्हेन ही केम आउट, कि वो पर्सन कौन था? मेरे चाचा, भतीजा, पापा, मम्मी, इन सब में वो पर्सन मिसिंग है। कौन? जो अंदर आके मेरी रक्षा किया था, वो बहुत सुंदर था। कौन था वो? दिव्य, अलौकिक। वो पर्सन किधर है? तो वो हर किसी को देखते थे और परीक्षण करते थे, क्या ये वो पर्सन है? नहीं नहीं, ये नहीं है। क्या ये है? नहीं, ये भी नहीं है। ये है? नहीं, ये भी नहीं है। सो ही वॉज कॉल्ड एज परीक्षित महाराज, है ना। उनको कृष्ण के दर्शन की लालसा थी, और उन्हीं के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण लिखी गई, राइट। सो द पॉइंट इज दैट कि उत्तरा ने जो काउंसलर चुना वो सही चुना, पॉइंट इज दैट। और जो दुर्योधन ने काउंसलर चुना वो सही नहीं चुना, रॉन्ग चुना। तो देखो ना, एक रॉन्ग मेंटर चुनने से कितना गड़बड़ हो गया। सो वी शुड केयरफुली चूज आवर मेंटर, राइट। हमारी सबकी लाइफ में कोई मेंटर होता है, बट दैट मेंटर शुड बी स्पिरिचुअली एलिवेटेड। तभी आपको, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज जिसके पास है वो आपको सारी सिचुएशन में आपको गाइड कर सकता है। इट्स नॉट दैट कि स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मटेरियल चीज़ों में गाइड नहीं कर सकता है, फिर तो वो अधूरा है ना। वी से अवर सनातन धर्म इज कंप्लीट। हम सनातनी हैं कि नहीं हैं? वी आर सनातनी, राइट। तो हम सनातनी हैं, तो हम मानते हैं सनातन धर्म में सारे प्रश्न के जवाब हैं, मानते हैं कि नहीं? तो फिर मटेरियल लाइफ के जवाब नहीं होंगे सनातन धर्म में, तो फिर तो वो इनकम्प्लीट है। सो वॉट वी मेक मिस्टेक, वी थिंक दैट इन मटेरियल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए धर्म का कोई लेना देना नहीं है, राइट। स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे तब धर्म की बात सुनेंगे, तब हम भागवतम पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। बट मटेरियल लाइफ में आगे बढ़ना है तो हम मटेरियल लोगों की बातें सुनेंगे। दैट इज वेयर वी आर रॉन्ग। मटेरियल लाइफ में आगे बढ़ना है तब भी हमें धर्म की बात ही माननी पड़ेगी, राइट। क्योंकि अवर धर्म हैज़ आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस विच एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब हमारे सनातन धर्म में ना हो, राइट। सो पॉइंट टेकन, चूज योर मेंटर केयरफुली। एंड मेंटर, हु शुड बी द मेंटर? स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन। इसलिए हम गुरु बनाते हैं, महत्व इंपॉर्टेंस यहीं पे आता है। बट ठीक है, जब तक गुरु नहीं है तब तक एटलीस्ट कोई स्पिरिचुअली एनलाइटेंड तो हो। सेकेंड पॉइंट आता है कर्म का, जो हम ये श्लोक अभी पढ़ रहे थे ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो क्या है ये कर्म? कर्म को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। कर्म क्या है, किस्मत क्या है, फेट क्या है। हम कर्म अच्छा करते हैं फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है, राइट, है ना क्वेश्चन। हम तो धर्म को पालन कर रहे हैं फिर हम दुखी क्यों हैं। हम तो धर्म को पालन कर रहे थे फिर मेरा बेटा चला क्यों गया, वो प्लेन क्रैश हो गया, उसमें भी कितने सारे धार्मिक लोग थे, उसका ही प्लेन क्रैश क्यों हुआ जिस प्लेन में इतने सारे
धर्म को मानने वाले लोग थे। एक्सीडेंट हो गया, अरे वो तो प्रभु जी बहुत भक्ति करते थे, उनका एक्सीडेंट कैसे हो गया? और जो धर्म नहीं पालन कर रहा है, जो मेटेरियल लाइफ में आगे है, ही इज़ वेल ऑफ, मे बी ही इज़ लिविंग वेरी हैप्पीली। सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। न पीपल से कि जो भगवान को नहीं मान रहे हैं वो भी खुश हैं, देन मैं भगवान को क्यों मानूं? दैट्स वेयर द कन्फ्यूजन, राइट? सो थोड़ा सा कर्म वी शुड अंडरस्टैंड, and I can take questions also because it's important to understand how karma works. Karma works like, it's like you choose your menu, right? Whatever you choose, you are served that way. रेस्टोरेंट में जाएंगे, हम मेन्यू चूज करेंगे, जो हम ऑर्डर करेंगे वही मिलेगा, राइट? तो फिर ऑर्डर तो हम सही कर रहे हैं, हम तो किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, शायद दुखाते भी हों तो पता नहीं, बट लेट से नहीं दुखा रहे हैं, एटलीस्ट तब तो मेरे साथ सही होना चाहिए। हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, हम किसी को मार नहीं रहे हैं, हम सारे डीड्स अपने अच्छे से कर रहे हैं, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैं वाई आई एम नॉट हैप्पी, राइट? बिकॉज दिस कैलकुलेशन इज नॉट ऑफ वन बर्थ, राइट? फ्रॉम हियर वी कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। एक श्लोक में कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मणा गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। गहन का मतलब क्या है? क्या? डीप। डीप, गहन की गति बड़ी डीप, कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड है। ऐसे नहीं हम कर्म को समझ सकते हैं कि मैंने अच्छा कर्म किया और सब अच्छा हो जाए। अब बताइए, अमेजोन पे जाके हम ऑर्डर करते हैं, वॉट एवर वी ऑर्डर वी गेट दैट, राइट? वी गेट डिलीवर्ड वॉट एवर वी हैव ऑर्डर्ड। तो वही तो है, जो हमने कर्म किया उसका फल भोगेंगे। बट हम तो कर्म अच्छे कर रहे हैं, फिर गलत क्यों भोग रहे हैं? सो अमेजोन इज डिलीवरिंग रॉन्ग एड्रेस और व्हाट? भगवान का सिस्टम अमेजोन से भी गया बीता है। अमेजोन तो सही डिलीवर करता है, बट भगवान शायद सही कर्म डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हेन डज अमेजोन डिलीवर? सेम डे, इंस्टेंटली, just after a second you place an order and you get it delivered? No. When? 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day, depending on its many conditions, right? कोई कैलकुलेशन होगा उनका, we don't know, right? Similarly हमारे कर्म का जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट अभी आ सकता है, 1 साल बाद आ सकता है, 10 साल बाद आ सकता है, या फिर अगले जन्म में भी आ सकता है, राइट? तो फिर क्या करें? अगला जन्म किसने देखा है? Who believes in next birth? Who believes in next birth? So there is a confusion. 50% of the people believes, rest doesn't believe, right? So धर्म की अंडरस्टैंडिंग ही सोल से शुरू होती है। We are a soul or we are a body? We are a soul. We are a soul. If we are a soul, then there is a birth and rebirth, birth and death. जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। इसका मतलब सोल है, तभी तो जन्म मरण बार बार हो रहे हैं। तो कर्मास आर ऑल्सो मल्टीपल टाइम्स। जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, मर जाते हैं। तो कर्म का फल चलता रहता है ना? कर्म का फल ऐसा नहीं है कि अभी किया और अभी मिल गया। सो दिस कर्म प्रभु इज वेरी इम्पार्शियल। कैसे? जैसे आग है, अग्नि, आग को मैं छूऊंगा तो मैं जलूंगा कि नहीं जलूंगा? और आप छुएंगे तो आप भी जलेंगे ना? और ये छोटी सी बच्ची कौन है? वो ज़्यादा जवाब दे रही थी, वो कहाँ गई? वो क्या नाम है? श्रद्धा। कहाँ रहते हो? हाँ, बट कौन से विंग में? माइक अनाउंसमेंट, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब देती है। शी हैज़ गुड नॉलेज। सो श्रद्धा छुएगी अग्नि को, या फिर लेट से आपका क्या नाम है? स्मिता। यदि स्मिता जी छुएंगी या श्रद्धा छुएंगी अग्नि को, तो वो बोलेगी बच्ची ने छुआ आग को तो मैं आग नहीं तपाऊंगी, मैं शांत हो जाऊंगी, मैं अग्नि देवी हूँ, मैं नहीं तपाऊंगी श्रद्धा को। स्मिता जी को ही तपाऊंगी क्योंकि वो एडल्ट है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। अग्नि का नेचर है, फायर का, जो भी छुएगा वो जलेगा। इसी प्रकार से हम जो कर्म करेंगे ना, वो हम भोगेंगे। हमारे वजह कोई हमारा बेटा नहीं भोगेगा। जो कर्म हमने किए हैं
वो कर्म हम ही भोगेंगे, चाहे जाने में हो या फिर अनजाने में हो। कर्म जो है वो कर्म है। आपने गलत काम किया तो उसका फल मिलेगा आपको, आप कैसे भी करें उसका, है ना। देन कर्म गलत हो गया, पाप हो गया, छुटकारा कैसे मिलेगा? तो देयर आर वेज, भगवान ने बताए हैं। भगवान ने क्या बोला है? मेरा एक नाम भी तुम्हारे इतने पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कितने तुम्हारे पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। तो क्या करेंगे? पाप करेंगे और एक नाम लेंगे, कृष्ण, हाँ सारे पाप नष्ट हो गए, अगेन रीसेट हो गया, अब मैं जाके और पाप कर्म कर सकता हूँ, दैट वे। और पाप नष्ट नहीं होंगे तो कृष्ण तुमने झूठ कहा, हाँ हाँ राइट। तो फिर भगवान को ब्लेम करेंगे, भगवान तुमने कहा है पाप कर्म करते हैं और तुम्हारा नाम लेते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं, अब नष्ट क्यों नहीं हो रहे मेरे पाप? ऐसे फिर भगवान को ब्लेम करेंगे। तो हेयर कम्स दी कॉन्शियसनेस। भगवान कोई मशीन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है कि जो रिपीट करते जाएं हर चीज़ को, राइट। वो तुम्हारे अंदर के भाव समझते हैं। तुमने पाप कर्म जानबूझ के किए या तुमने पाप कर्म गलती से किए, गलती से किए और गिल्टी हुई फीलिंग, सॉरी बोला, भगवान का नाम लिया, भगवान बोलेंगे ठीक है माफ़ किया। और तुमने इसको प्रोसेस बना लिया तो भगवान मशीन नहीं है ना, वो समझ रहे हैं कि तुमने प्रोसेस बना लिया है, तो और तुम्हें वो फल भोगना पड़ेगा उसका। वो भी पाप कर्म है। क्या? कि पाप करके ये सोचना कि नाम, भगवान का नाम लेके मेरे पाप कर्म छूट जाएंगे, ये भी नाम अपराध है। ये भगवान के नाम अपराध में से एक अपराध है। भगवान इसको पसंद नहीं करते कि मेरे नाम पे पाप करो, है ना, जनता को बेवकूफ़ बनाओ। और एनीवे, खैर, सो कर्म प्रभु इज़ वेरी इम्पार्शियल, वी अंडरस्टैंड। हम जो करते हैं वो हमें मिलता है, मे बी आज मिलेगा, मे बी कल, या मे बी फिर अगले जन्म में मिलेगा, राइट। तो फिर किस्मत क्या है? कर्म और किस्मत क्या है? किस्मत इज नथिंग बट अ रिजल्टेंट ऑफ योर पास्ट कर्मास। तो किस्मत कुछ नहीं होती है, किस्मत हमारे कर्म ही किस्मत हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इतनी मेहनत करी और मेरा आईआईटी में नहीं हुआ और उसकी किस्मत अच्छी थी तो उसका हो गया। नथिंग बाय फ्लूक और बाय चांस, एवरीथिंग इज वेरी 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 कैलकुलेटेड। बहुत कैलकुलेशन है भगवान के सारे फल देने में, देयर इज अ कैलकुलेशन। इसलिए हम बोलते हैं, हम नहीं, भगवान बोलते हैं कि कर्म करो, फल में अपना अधिकार मत रखो। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता है तुम्हारा फल अच्छा होने वाला, क्या होने वाला। मैंने साल भर मेहनत करी, आईआईटी की तैयारी करी, एग्जाम देने जा रहा था, उस दिन फीवर हो गया मुझे। आई कुड परफॉर्म ओनली 50% ऑफ वॉट आई डिड, वॉट हार्ड वर्क आई डिड थ्रू आउट द ईयर। तो फिर कर्म तो मैंने सही किया ना, तो मेरी किस्मत खराब थी? नहीं, किस्मत खराब नहीं थी, लेकिन थे आपके कुछ पास्ट कर्मास जो किस्मत बन के आ गए, राइट। कुछ पास्ट कर्मास होंगे आपके। तो यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है लॉन्ग विजन। एक चश्मा लगाते हैं ना हम, तो क्या होता है, दो टाइप के लेंस लगाते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कोई फिजिक्स वाला भी याद होगा तो बता सकता है किस केस में कौन सा लगाते हैं। दूर का देखने के लिए कौन सा लगाते हैं? हाँ, कॉनकेव। जो भी हो, हमने 12th में पढ़ा था, अब याद नहीं है। तो दूर का नहीं दिखता है ना, काला अक्षर जब भैंस बराबर दिखता है दूर का, तो एक लेंस लगाते हैं जिससे सही दिखने लगता है। अब हमको क्या है? हमको है अपूर्ण ज्ञान। हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम रिजल्ट से एसोसिएटेड हैं। वी आर ओनली अटैच्ड विद द रिजल्ट। हम इतने इम्परफेक्ट हैं कि मैंने ये किया तो रिजल्ट मिलना ही चाहिए। अरे हु आर यू टू डिसाइड तुम्हें क्या मिलना चाहिए? मुझे ये मिलना ही चाहिए, और वो नहीं मिला तो भगवान को गाली देंगे, भगवान को कोसेंगे, है ना। तो ये मतलब है कि हमारी दूर की दृष्टि नहीं है, हमारी दूर की दृष्टि बड़ी वीक है। अब जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होते हैं, वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं? वो कहते हैं मैंने कर्म किया, मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन मैंने किया तो अच्छा, मैं तो भगवान की शरण में हूँ, तो जो बुरा हुआ है उसका फल भी शायद अच्छा ही होगा। मे बी, आई डोंट नो, वाई शुड आई केयर। मैंने अपना काम कर दिया, दैट्स इट। लेकिन फल अच्छा नहीं मिला तो क्या मैं रोऊं बैठ के? नहीं, ठीक है, इट्स ओके, नहीं मिला, भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा। इसको एक कहानी से समझते हैं। अकबर और बीरबल की कहानी सबने पढ़ी बचपन में, अकबर और बीरबल की। तो एक बार क्या हुआ
अकबर की थी हुआ, हाँ, अकबर की उंगली पे मक्खी बैठ गई, तो उसने मक्खी को भगाना चाहा, किसने? सैनिक ने। तो मक्खी को भगाते समय छोटा सा यहाँ कट लग गया अकबर के यहाँ। तो बीरबल ने बोला अच्छा हुआ, जो हुआ सब अच्छा हुआ। और अकबर बोला मेरी तो उंगली कट गई, तुम बोल रहे हो जो हुआ अच्छा हुआ। वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। तुम ज़्यादा ज्ञानी हो। तो बीरबल को जेल में डाल दो, ये मुझे खून निकल रहा है और ये जो है उसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो बीरबल को जेल में डाल दो। चला गया बीरबल जेल में। अब अकबर महाराज गए शिकार करने अगले दिन, ठीक है। शिकार करने गए तो क्या है ना, राजा महाराजा वेश बदल के शिकार करने जाते थे ताकि कोई समझे ना कि ये राजा शिकार कर रहा है। तो वो शिकार करते करते कुछ जंगल में लोग रहते हैं ना, डकैत टाइप के लोग जो रॉबरी करते हैं गैंग बना के। तो वो अकबर कहीं दूर चले गए शिकार करते करते और वो अकबर को पकड़ लिया। अकबर को पकड़ लिया तो वो जो थे उन्होंने बोला देवी जी को बलि चढ़ानी है। तो वो देवी जी की बलि के लिए किसी हट्टे कट्टे आदमी को ढूंढ रहे थे। तो पकड़ लिया अकबर को। अब उनको तो पता नहीं अकबर राजा है। अब अकबर तो अपनी सेना से दूर हो चुका है, जंगल में गुम गया है। तो अकबर बोलेगा मैं राजा हूँ तो वो मान लेंगे कि तुम राजा हो? नहीं मानेंगे ना। तो वो अकबर को पकड़ के ले गए और बोले इसकी आज बलि चढ़ाएंगे। बलि चढ़ाने वाले थे तभी एक डाकू ने देखा कि इसको जो है उंगली कटी हुई है इसकी। तो बोला अरे इसकी उंगली बलि नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि ये क्षत विक्षित है, डिस्टॉर्टेड है ये बॉडी, राइट। सो डिस्टॉर्टेड बॉडी इसकी बलि देवी जी को नहीं चढ़ाते हैं। तो ऐसे मतलब जो फिल्मी एक्शन दिखाने थे कि तलवार आई और एकदम मारने वाले हैं, और तभी बोला नहीं 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 रुक जाओ। तो इमेजिन दैट काइंड ऑफ अ सीन। और अकबर बच गया, ठीक है। तो अकबर को लगा ये क्या हुआ। तो अकबर को लगा ठीक है मतलब, तो उसको अब बीरबल की बात याद आई। कैसे याद आई? कि बीरबल ने बोला था जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये उंगली ने, कटी हुई उंगली ने आज मुझे बचा लिया। तो गया बीरबल को बाहर निकालो, है ना। तो बीरबल को बाहर निकाला गया। बीरबल थैंक यू, काय के लिए महाराज? तुमने बोला था जो होता है अच्छे के लिए होता है, आज मैं बच गया उस कटी हुई उंगली से, तो आई एम नॉट ऑफेंडेड विथ यू। लेकिन ये बताओ तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ है ना, तुम तो जेल में चले गए, तो अभी भी तुम्हारी फिलॉसफी अधूरी है। बोले नहीं राजा मेरे साथ भी जो हुआ वो अच्छा हुआ। क्यों? बोले क्योंकि मैं तो आपका चिपका रहता हूँ आपके साथ। आप जहाँ जाते हो मैं भी आपके साथ जाता हूँ, क्योंकि आप में तो दिमाग है नहीं, तो आपको तो दिमाग मैं देता हूँ सारा। तो मैं आपके साथ जाता तो मेरी बॉडी डिस्टॉर्टेड नहीं थी, तो मेरा तो ये हो जाता। तो जो मेरे साथ हुआ वो भी अच्छा हुआ। तो ये बात हमें हमेशा अपने लाइफ में याद रखनी चाहिए कि जो बुरा हो रहा है ना उसको भी सहन करो ना। बुरा तो होता ही है, ऐसा कौन है जिसके साथ बुरा ना हुआ हो। तो बुरा तो लाइफ में होता ही है, दुख आते ही हैं, कष्ट आते हैं, बट फेस इट एंड लेट द टाइम पास, है ना। क्या सोच के कि जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आई एम ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। हाँ, अगर मैं राइटियसनेस के पाथ पर नहीं हूँ तो फिर मैं ये नहीं सोच सकता, राइट। मैं बहुत पापी आदमी हूँ तब भी मैं सोचूं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो कैसे भाई? तुम तो पापी हो, तुम्हारे तो पाप कर्म बढ़ रहे हैं, तुम्हारे साथ कैसे अच्छा होगा, राइट। तो तुम्हें तो जेल में जाना ही है एक दिन। लेकिन जो अच्छे पथ पर हैं उनको हमेशा अपनी थॉट प्रोसेस, और आई थिंक इस रूम में सब अच्छे ही लोग बैठे हैं, तो हमें अपना थॉट प्रोसेस ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। बुरा हो रहा है तो उसको सहन करके ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि मेरे प्रभु शायद मेरे कोई बहुत बुरे कर्म होंगे जो बहुत बुरे तरीके से मैं फेस कर सकता था, लेकिन छोटे रूप में मेरा टाइम ये निकल रहा है। दिस इज़ वॉट अवर थॉट प्रोसेस शुड बी। ना कि हम बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो जाए, सिचुएशन से फाइट करें। कितना फाइट करेंगे? स्टार्ट एक्सेप्टिंग दी सिचुएशंस। वी कैन नॉट फाइट ऑलवेज। कब तक फाइट करेंगे? कितना फाइट करेंगे? थक जाएंगे। तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बहुत ज़रूरी है, मैरिड लाइफ में स्पेशली बहुत ज़रूरी है, राइट। स्टार्ट एक्सेप्टिंग। आई मीन आई डोंट वांट टू से मेल एंड फीमेल, बट क्या ऐसे कपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू नो योर अदर हाफ। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी हमारे कर्म बंधन से ही आते हैं,
क्यों आते हैं? अगर हमने अपने पति को सताया है जीवन भर, तो वो भी तो हमें सताएगा ना, तो वो कैसे सताएगा, राइट? एग्जैक्टली। तो एक बार एक पति पत्नी थे, राइट? तो पति ने बोला आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, 16 सोमवार जानते हैं आप लोग? सब लोग जानते हैं। 16 मंडे का व्रत करते हैं, जनरली फीमेल्स करती हैं, बट मेल्स भी कर सकते हैं। तो और शादी से पहले ज़्यादा करती हैं महिलाएं, राइट? शायद अच्छे वर की प्राप्ति हो जाए। तो एक पति ने पूछा अपनी पत्नी से, तुमने शादी के पहले बहुत 16 सोमवार करती थी, फिर क्या हुआ? आजकल सुनता नहीं हूँ मैं, कितने साल बीत गए, कोई भी 16 सोमवार नहीं किया तुमने। तो पत्नी ने बोला, हाँ मैंने बहुत 16 सोमवार किए, फिर मुझे तुम मिल गए। तो मेरा 16 सोमवार से पूरा भरोसा उठ गया, राइट? तो अब मुझे नहीं लगता 16 सोमवार करने से कुछ अच्छा मिल सकता है। सो दैट वे पति और पत्नी का जो संबंध है, या फिर बेटे और फादर का संबंध है, या फिर भाई भाई का है, या जो भी है, दीज आर ऑल्सो कार्मिक बैलेंस, है ना? इट्स नॉट दैट कि मेरा भाई मेरे साथ मेरी ज़मीन हड़प ले रहा है तो वो गलत कर रहा है। दैट इज़ ऑल्सो कार्मिक बैलेंस, लेट दैट हैपन। कोई आपसे कुछ ले रहा है ना, तो लेने दो, है ना? डोंट फाइट। थोड़ा सा बड़ा बन जाना चाहिए। कोई कुछ परेशान कर रहा है आपका, तो कर लेने दो। मतलब कर ही रहा है, निरंतर कर रहा है। एक बार रोकोगे, 2 बार रोकोगे, लेकिन वो आपके साथ सेम घर में रह के यदि वो पर्सन आपको टॉर्चर करता है, टॉर्चर मतलब ऐसे नहीं कि रॉड ला के जला दे रहा है, टॉर्चर मतलब आपका मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, लेट दैट हैपन। क्यों? क्योंकि उससे आपके कार्मिक बैलेंसिंग हो रही है ना? तो जैसे आपने किसी के साथ बुरा किया, फिर भगवान चांस देगा वो आपके साथ बुरा करे, लेकिन आप फिर उसी जन्म में उसके साथ बुरा करेंगे, फिर क्या होगा? आप नए कर्म बनाएंगे, राइट? तो ऐसा नहीं है कि कर्म हम बनाते ही नहीं हैं। लेट से मैंने किसी के साथ बुरा किया, भगवान उसको चांस देंगे वो मेरे साथ बुरा करे। अब मेरे अंदर ग्रज है तो मैं नए कर्म बनाऊंगा। बैलेंस तो हो गया है, मैंने उसके साथ किया, उसने मेरे साथ किया, इट्स बैलेंस्ड। बट मैंने फिर नए कर्म बनाए, तो अगर हम सहन करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। समझे बात को? अगर हम किसी परेशानी में हैं किसी रिलेशन में, एंड इफ वी लेट दैट टाइम पास बाय, देन दैट एक्शन इज गेटिंग बैलेंस्ड। सो लेट दैट हैपन, लेट दैट टाइम पास बाय, है ना? डोंट ट्राई टू ओवरकम एंड कम आउट ऑफ सिचुएशन कि मैं तो डाइवोर्स दे दूंगा। सो कॉमन, आजकल तो डाइवोर्स इतना कॉमन हो गया है, मतलब यूं ऐसे, मतलब हमारे सनातन धर्म में भी लगता है तलाक 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 तलाक। तो राइट, सो इट्स नॉट दैट इजी कि हम रिलेशन से इतने जल्दी क्विट कर जाएं, राइट? I hear many cases of people getting separated these days, but anyway, it's not only about husband wife. There are many things we have to tolerate and we have to move ahead. ऑफिस में वर्क प्रेशर, सिबलिंग प्रेशर, ये प्रेशर, हस्बैंड की फैमिली में किसी से नहीं बन रही है, वाइफ की फैमिली, वॉट एवर इट इज़, जितने भी हैं, लेट दैट हैपन। डोंट रिएक्ट, डोंट डू टिट फॉर टैट कि उसने ए किया तो मैं डबल ए करूँगा या करूँगी, राइट? शांत रहना चाहिए। जो सहन करता है ना, भगवान उसकी तरफ होते हैं। पांडवों ने सहन किया ना, तो भगवान पांडवों की तरफ थे ना। तो हम सहन करेंगे तो हम भगवान को अपनी तरफ कर लेंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने सीखी जीवन में, और मैं उसको अप्लाई करने का भी निरंतर प्रयास करता हूँ। यदि हम किसी के साथ बुरा करें और हमारे साथ कोई बुरा करे, किस में ज़्यादा हमें दुखी होना चाहिए? हमारे साथ बुरा हो गया, किसी ने हर्ट कर दिया, हमारा अपमान कर दिया, राइट? तो बहुत बुरा लगेगा ना हमें। और हमने किसी का अपमान कर दिया तो फीलिंग आएगी ना ईगो की, मैंने तो उसकी सारी बात काट दी, उसको सारी मिट्टी में मिला दिया मैंने उसको। अच्छी फीलिंग आएगी ना, बट दैट इज़ रॉन्ग फीलिंग। आपके साथ कोई बुरा करे ना, तो आपको खुश संतुष्ट रहना चाहिए। क्यों? कि आपने पाप कर्म नहीं किया, उसने पाप कर्म किया है। उसने अपना गलत कर्मा बैलेंस में बढ़ा दिया है। और मान लीजिए आपने उसका अपमान कर दिया और आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, तो आपने अपने HDFC के सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दिए हैं। अब वो जो पैसे डाले हैं वो तो आपके ही हैं,
तो वो पैसे तो आपको ही लेने पड़ेंगे ना। हमने अपने अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, वी हैव डन एन एफडी, तो वो एफडी कभी मैच्योर होगी तो वापस विल गेट दैट मनी। तो हमने जो पाप कर्म किए हैं, लोगों को दुख पहुंचाया है, सो दैट इज एन एफडी एंड विल कम टू अस व्हेन इट गेट मैच्योर्ड। सो कोई बुरा करे, एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड। खुश रहो कि एटलीस्ट मैंने बुरा नहीं किया, उसने मेरे साथ बुरा किया है, ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। एंड दैट्स हाउ वी मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस, है ना, ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो अब कहने की बात बहुत सारी हैं, आई कैन स्पीक फॉर मैनी आवर्स, राइट। तो ये सब फिलॉसफी मेरे अंदर बचपन से भरी गई है। तो किसी का कोई क्वेश्चन या एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग टू दिस? तो अब हम आई थिंक नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। हम भी थोड़ा सा, यस सर।